हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी, आईपीएल ट्रेड्स की गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हार्दिक पांड्या का नेक्स्ट डेस्टिनेशन ही नहीं सेट हो पा रहा है। कहाँ जाएगा वो, कौन सी टीम पिक करेगी उसको, कौन से टीम के लिए खेलेगा। बट चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ गई हैं, ऐसा लग रहा है कि या सिर्फ ये रूमर्स हैं, रूमर्स ही तक एंड हो जाएंगे, वो ऑक्शन में कोई उसे पिक करेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये रूमर्स हैं, बट रूमर्स जो हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कभी हार्दिक पांड्या को केकेआर में भेज रहे हैं, कभी हार्दिक पांड्या को सीएसके में भेज रहे हैं, और नई एंट्री टकलू बोस की हो गई है। यू नो, टकलू बोस, दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल का जो ओनर है ना भाई, कितना माइंडेड है। देखा ना, ऑप्शन में सब प्लेयर को महंगा करवा देता है, अपना सस्ते खरीद के लिए चला जाता है। अभी उसने भी एंट्री मार दी इस ट्रेड में। खैर, पहले स्टार्ट करते हैं चेन्नई और मुंबई से। चेन्नई मुंबई की जो ट्रेड है ना, वो काफ़ी लंबे समय से मतलब चल रही है। कभी चेन्नई डिसएग्री कर देती है कि हम इस ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, कभी ऑफर करते हैं, ये कर ऑफर करते हैं। तो पॉइंट वन से बात करते हैं। चेन्नई मुंबई को शायद, मुंबई ने जो उनके पास ऑफर रखा था कि मुझे माथ्रे और दुबे दे दो, मैं आपको हार्दिक पांड्या दे देता हूँ। तो शायद चेन्नई ने उस बात को डिसएग्री कर दिया, क्योंकि देखो चेन्नई अपना फ्यूचर देख रही है मात्रे को, मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो मात्रे को जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। फिर उन्होंने एक पोस्ट डाली, उसके ज़रिए बताया भी कि हम उस ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो रियो उनका जो होता है उसके ज़रिए से बताया कि एक अलाउंडर है, ये वो, इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी चीज़ें। और अब फिर से सुनने में आया है कि उन्होंने, चेन्नई ने ऑफर किया है मुंबई को डेविड विलोकिस और दुबे प्लस 10 करोड़। दिस इज क्रेजी। बट इसमें किस टीम का फायदा होगा, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, दोनों टीमों का लॉस ही है उसमें। देखो, आपको मुंबई के दृष्टिकोण से देखें, अगर आपको ब्रेविस और ये मिलता है, क्या नाम है, दुबे, तो मतलब वो 4-5 नंबर पे खेलने वाले बल्लेबाज हैं। भाई आपके पास 4-5 नंबर पे खेलने के लिए बहुत सारे बल्लेबाज हैं। आई थिंक आप बिल जैक्स को खिला रहे हैं, आप रदरफोर्ड को खिला रहे हैं, और नमनदीप को खिला रहे हैं। आपके पास 3-4 ऑलरेडी हैं, और फिर से आप उसमें अगर दुबे को आप लेके आएंगे, दुबे एक फिनिशिंग कर देगा। आप फिनिश करवा रहे हो ना रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड को आपने लिया है इसीलिए ट्रेड करके लाए हो गुजरात से कि वो फिनिशिंग के लिए। आप बिल जेक्स को यूज़ कर रहे हो ना फिनिशिंग टच में। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बॉलर। अगर चेन्नई ऑफर करती, चेन्नई से आप मांग लो कि मुझे दुबे के साथ में अंजुल खम्बोज दे दो, ये दुबे के साथ में खलील अहमद दे दो, या इन दोनों को हटा के आप ब्रेविस के साथ में मुझे दे दो ये नूर अहमद, तो ये डील हो जाएगी। क्योंकि आपको एक, देखो विदेशी का आप जगह बना देते हो, ऊपर से आप एक ओपन खिलाते हो विदेशी, और फिर नीचे आप बिल जैक्स, रदरफोर्ड, और आपको एक स्पिनर क्वालिटी मिल जाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर वानखेड़े की पिच। वो डील आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके लिए ये चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप इसको ले रहे हो दुबे और ब्रेविस, ये आपके लिए मतलब फायदेमंद नहीं है। और चेन्नई की बात, भाई आप 4-5 नंबर वाली प्लेयर अपने छोड़ रहे हो। दुबे तो मतलब आपकी जान है, फ्रेशिंग टच देता है, और ब्रेविस भी आपके लिए अच्छा कर रहा है। तो अगर ये दोनों चले गए, आप क्या किसको, प्रशांत वीर को देख रहे हो? प्रशांत वीर अच्छा नहीं है उतना। आप कार्तिक शर्मा, हाँ नो डाउट कार्तिक शर्मा ने अच्छा किया है, बट उतना एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों पर। खैर, ये रूमर्स मुझे रूमर्स तक ही लग रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर देखो, हाँ, हार्दिक पांड्या किसी भी टीम के लिए मतलब अच्छा है, एक क्वालिटी ऑलराउंडर, इंडियन एक्सपीरियंस और कैप्टेंसी मटेरियल, नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड। बट आप अगर दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखो तो इसमें किसी का फायदा नहीं है। देखो, ट्रेड हैपन तभी होते हैं तब किसी सामने वाली टीम का फायदा होता है। जैसे अभी लखनऊ ने किया, लखनऊ को स्पिनर चाहिए था, डिस्परेटली नीड थी उसकी, तो वो गए स्पिनर के लिए। आई थिंक ये ट्रेड नहीं, ये रूमर्स हैं, कहाँ तक चलते हैं देखते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की।
और दिल्ली कैपिटल और मुंबई। भाई दिल्ली कैपिटल ने अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ को देने के लिए शायद बोला कि हमें हार्दिक पांड्या दे दो। क्या मतलब, आप दिल्ली कैपिटल्स को हार्दिक पांड्या की नीड है? या आपके पास ऑलरेडी इतने बल्लेबाज हैं नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए, और आप एक क्वालिटी स्पिनर, एक कैप्टेंसी में आपने इतने सालों उसके पीछे सर्व किए हैं अक्षर पटेल के ऊपर, आप उसको जाने दे रहे हो। दिस इज नॉट गुड थिंग, आई थिंक, मेरे हिसाब से। आप हार्दिक को ले रहे हो अपना कैप्टन देके। देखो पृथ्वी से आ जाएगा नो डाउट, आपके पास ओपनर बहुत सारे हैं, आप ओपनर्स की आप एक चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आपने ऑलरेडी एक क्वालिटी स्पिनर दे दिया है, और इंडिया में क्वालिटी स्पिनर बहुत कम है मेरे हिसाब से। युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, और ये अपना कुलदीप यादव और अक्षर पटेल चार ही हैं। आप क्या स्पिन किससे कराओगे? विप्रा निगम से? विप्रा निगम सुटेबल ही नहीं है उसके लिए अभी। विप्रा निगम कितनी मार पड़ती है, और अक्षर पटेल भी आपको इतना अच्छा ऑलराउंडर मिला है, आप उसको लीव कर रहे हो। मुंबई के लिए क्या, मुंबई के लिए फ़ायदा हो गया, अगर मुंबई के लिए एक सॉलिड डील बन जाएगी, क्योंकि मुंबई को एक, देखो, इंडियन स्पिनर एक्सपीरियंस वाला चाहिए। और भाई वानखेड़े, मैं भाई बात कर रहा हूँ, वानखेड़े की पिच, लेफ्ट आर्मर, रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। बट क्या आपको पृथ्वी शॉ की नीड है? आई थिंक नहीं, क्योंकि आपके पास ओपनर ऑलरेडी रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, क्विंटन डीको, नीचे मिडिल ऑर्डर में आप नमनदीर को खिला लेते, वो अच्छा करते हैं, तिलक वर्मा नीचे खिला लेते, वो अच्छा करते हैं। आई थिंक अगर आपको कुछ चाहिए तो क्यों अपना समीर रिजवी मांग लो उनसे, ये सॉलिड डील हो जाएगी। आप आशुतोष शर्मा मांग लो उनसे, ये डील अच्छी हो जाएगी। आप उनसे मान लो ट्रिस्टन स्टफ, ये अच्छी डील हो जाएगी, आपको नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला एक बल्लेबाज मिल जाएगा। ये मुंबई के लिए तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी। बट क्या फिर से वही क्वेश्चन, दिल्ली, दिल्ली के लिए सूटेबल होगा? आई थिंक नहीं। दिल्ली इसमें अपना लॉस कर रही है, और दिल्ली को ये करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो टकलू अंकल तो बहुत होशियार है, अभी देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है इस पे। अगर आपने अक्षर पटेल को जाने दिया तो आपका लॉस है इसमें, क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर अभी एसओ सीरीज़ के भी डेट आ गए हैं, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जो नहीं आएंगे, उसमें मिचेल स्टार्क भी नहीं आपके पास अवेलेबल होंगे। आई थिंक, अभी से बता रहा हूँ मैं, मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप तो ये गलती करोगे। बाकी मेरे को ये सब रूमर्स लग रहे हैं, हार्दिक पांड्या ऑप्शन में जाएगा, देख लेना, मेरा यही हिसाब है कि कुछ नहीं होगा इसमें। बाकी देखते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा लो, अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं हर नए दिन कुछ नए चीज़ें लेके, नया चेंज लेके। आप लोगों से लव यू ऑल।